नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड में आज बड़ा हादसा हो गया है। दोपहर करीब 12 बजे केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा गरुड़ चट्टी में हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। हेलीकॉप्टर में पायलट अनिल सिंह समेत 7 लोग सवार थे जो केदारनाथ से वापस लौट रहे थे। सभी की मौत हो गई है। आपको बता दें, निजी कंपनी का ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर वापस लौट रहा था। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ है वो केदारनाथ धाम का पुराना रास्ता था। आपको बताएं कि केदारनाथ में अभी मौसम खराब है, यहाँ बर्फबारी हो रही है। इससे पहले साल 2019 में भी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में मंगलवार दोपहर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूकाडा के सीईओ सी रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हादसे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस घटना की डीएम की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। सी रविशंकर ने कहा कि इस हादसे में मुंबई के पायलट अनिल सिंह समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। यूकाडा सीईओ सी रविशंकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा खराब मौसम की वजह से होना प्रतीत नजर आ रहा है। घटना की रुद्रप्रयाग डीएम की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ में मौसम हमेशा प्रतिकूल बना रहता है, जिसे देखते हुए पायलट खुद को इस बात का फैसला करना होता है कि फ्लाई ली जाए या नहीं। फिलहाल केदारनाथ में हेली सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। आज 7 लोगों का डेथ होने का पुष्टि हुई है। एक पायलट एंड 6 पैसेंजर्स, और उनमें से 3 लोग गुजरात से हैं बता रहे हैं, और एक झारखंड से और एक कर्नाटका से बता रहे हैं, और एक आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनी के जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है। और 11:42 के आसपास जो है ये घटना बता रहे हैं। गरुड़ चट्टी में जो है ये अभी डेब्री मिली है और रिकवरी ऑपरेशंस चल रहा है। तो सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक जो है ये जो एक घंटे का टाइम स्लॉट जो है वेरियस ऑपरेटर्स को दिया जाता है। टोटल 9 ऑपरेटर्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। उनमें से एट अ टाइम जो है 6 ऑपरेटर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसके लिए टाइम स्लॉट डीजीसीए के मानकों के अनुसार यूकाडा जो है उनको जारी करते हैं, और उसके अनुसार जो है सभी ऑपरेटर्स फ्लाइंग वहाँ करते हैं। उत्तराखंड में सैनिकों के संग दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ के करेंगे दर्शन। केदारनाथ में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। चीन सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव माणा भी जाएंगे पीएम। और प्रधानमंत्री बद्रीनाथ के माणा में ग्रामीणों और जवानों से संवाद करेंगे। शुक्रवार की रात बद्रीनाथ धाम में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में सैनिकों के संग दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा आपको बताएं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ भी जाएंगे। केदारनाथ में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा चीन सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव माणा भी जाएंगे प्रधानमंत्री। बद्रीनाथ के माणा में ग्रामीणों और जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। शुक्रवार की रात बद्रीनाथ धाम में ही रुकेंगे। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों व मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि संगठन के लिए शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का इम्प्लीमेंट प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। इसी को लेकर आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि उनके द्वारा जो बैठकें ली जा रही हैं वही संगठनात्मक बैठक है, जिसमें कुछ नए नियुक्त हुए प्रदेश पदाधिकारी से मुलाकात की जाएगी। वहीं शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का इम्प्लीमेंट प्रदेश स्तर पर हो सके, उसके लिए बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। 3 दिन से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास के तहत कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे। उन्होंने केंद्रीय कार्यक्रम और चुनाव के राज्यों में कौन से कार्यक्रम प्रभावी हो सकते हैं उनको करने का हमको मतलब एक प्रकार संकेत हमारे सामने विषय रखा। वो कैसे क्रियान्वयन हो, हमारे हर कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के आधार बल पर ही क्रियान्वित होते हैं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, किस कार्यक्रम की में किसकी भूमिका रहेगी, इस संदर्भ में आज हमारी बैठक थी। माननीय हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी जी ने बैठक ली है और हमने चाहे मन की बात का विषय है, चाहे हमारी सभाओं का विषय है, इन सारे विषयों पर कार्यकर्ताओं का ध्यान
आज मोटा मोटी किया है, बाकी उसको प्रेस में हम बाद में जारी करें। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स और वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से दिवाली मेला 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस लाइन पहुंची। साथ ही इस मेले का शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों किया गया। इस दौरान गीता धामी ने कहा कि ये एक अच्छा प्रयास है जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आज हमारी पुलिस ऑफिसर्स वाइफ्स के द्वारा मेले का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस परिवारों की हमारी महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये कार्य किया गया है, जिसमें दिवाली से पूर्व ही ये मेले का यहाँ पे आयोजन हुआ है और बहुत ही सुंदर स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। अपने हस्तशिल्प कलाओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। उनके द्वारा अनेकों चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। आप चाहे खान पान से संबंधित हो, चाहे यहाँ पे पहनावे से संबंधित हो, चाहे यहाँ पे लगाने से हो, उनकी वेशभूषा से हो, तो हर चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। और एक तरफ जहाँ हमारी ऑफिसर्स वाइफ्स पुलिस परिवारों की समस्याओं का समाधान करती है, वहीं पे उनके आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए भी वे कर रही हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 5 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर मंगलवार को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान कुलपति मनमोहन सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। यहां भगत सिंह कोश्यारी ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 112वें अखिल भारतीय सम्मेलन को देखा और राज्यपाल कोश्यारी ने कहा, पंतनगर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों का विशेष योगदान है। उम्मीद करता हूं कि वे पंतनगर विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान मेले में पहुंचा हूं और सौभाग्य से किसान मेले में अभी तक मैं जो देख रहा हूं, हमारे विश्वविद्यालय के यहाँ के जो बच्चे हैं वो अनेक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय का वैसे बहुत बड़ा योगदान है और हमारी इच्छा ये है कि हमारे नए बच्चे, हमारे वाइस चांसलर, यहाँ के प्रोफेसर सब मिल कर के एक बार फिर से पंतनगर विश्वविद्यालय को ऐसा ऊंचा स्थान दें कि दुनिया में फिर से जैसा इसका पहले नाम था वैसा नाम हो। इसी कल्पना से काशीपुर में स्टोन क्रशर स्वामी महल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। स्टोन क्रशर में हिस्सेदारी को लेकर चल रहे विवाद के चलते कनाडा में रह रहे एनआरआई ट्रांसपोर्टर ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। मामले में लोकल स्तर पर षड्यंत्र रचने वाले शूटरों को पनाह देकर रेकी करवाने वाले स्टोन क्रशर के मुंशी सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 30 बोर का एक पिस्टल, 2 खोखे और 8 कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें, स्टोन क्रशर स्वामी महल सिंह की 13 अक्टूबर को घर में अखबार पढ़ते समय हत्या कर दी गई थी। भतीजे करमपाल सिंह ने कनाडा में रह रहे एनआरआई हरजीत सिंह उर्फ काले पर शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस हत्याकांड का संज्ञान देते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद मंगलवार को डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी उधम सिंह नगर, डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने संयुक्त रूप से घटना का कोतवाली में खुलासा किया। हाल ही में कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ पर जो है कुंडेश्वरी में जो है महल सिंह स्टोन क्रशर है, मालिक है, इसकी गोली मारकर हत्या कर की गई थी। आज जो है घटना का खुलासा हुआ, जिसमें जो बात निकल के आई कि ये महल सिंह जो है यहाँ स्टोन क्रशर चला रहा था। उसका एक जो पार्टनर था हरजीत काला, जो कनाडा में बेस्ड है, वो लोकल के माध्यम से जो है यहाँ पर उसमें पार्टनरशिप वो लगाई थी, लेकिन उसको जो है उसमें हिस्सेदारी और जो है वो जो चाहता था वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। इसमें पुलिस के हाथ जो है हम सुराग लगे हैं, जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 30 mm का जो है वो पिस्तौल, उसके अलावा खोखा कारतूस भी पुलिस ने जो है उसके घर से बरामद किया है। जो है वो अपने आप में मोटिव रखता था, ये केवल एजेंट नहीं था अरजीत काला का, वो खुद ही क्रशर लगाना चाहता था, जिसका महल सिंह अड़ंगा लगा हुआ था और वो और अरजीत मिलके कॉन्स्पिरेसी रचाई। अब रही बात है सुखदेव सिंह उर्फ सेबी, वो कोई और नहीं है, अरजीत काला जो मकान बना रहे हैं उस मकान का सब कुछ केयर टेकर वही है। शाम को जब शूटर आए थे उन सबको बुलवाना और रुकवाना और उनको रेकी करवाने में इन दोनों का बहुत बड़ी रोल रहा है। तो ये सारे चीज़ें शाम के बाद वो रेकी करवाना, ये सब इन दोनों ने किया है, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। और इसके बाद ये षड्यंत्र रचा के इन्होंने शूटरों को भगा भी दिया है उसमें। तो इस पूरे इसका खुलासा का कॉन्स्पिरेसी का अंजाम मतलब आज जो है उजागर हुआ है।
एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो कनाडा बेस्ड कोई और ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो या कोई क्रिमिनल गैंग हो, उन्होंने शूटर को मुहैया कराया है अरिजीत काला के साथ मिलके, वो तस्दीक किया जा रहा है। चमोली में भगवान रुद्रनाथ के कपाट सोमवार को शीतकाल के लिए शाम 7 बजे बंद कर दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट बंद होने के समय कई श्रद्धालु मौजूद थे। मंगलवार को भगवान रुद्रनाथ की डोली रात्रि विश्राम के लिए डुमक गांव पहुंची। इसके बाद कुंड्रो गांव स्थित गणजेश्वर शिव मंदिर में बुधवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को भगवान रुद्रनाथ जी की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी। इसके साथ 6 माह तक शीतकाल के दौरान भगवान रुद्रनाथ की पूजा गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में ही संपन्न होगी। पौड़ी के बिरोखाल में बस हादसे के बाद जिला प्रशासन खस्ताहाल सड़कों की स्थिति को लेकर सतर्क हो गया है। डीएम ने सड़क सुरक्षा अभियान की मासिक बैठक लेते हुए अफसरों को खस्ताहाल सड़कों का निरीक्षण करने और उनको जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी, एनएच, यातायात पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को निरीक्षण करते हुए सड़क सुधारीकरण की आख्या भी तलब की है। संसदीय सड़क सुरक्षा समिति का बैठक का आज आयोजन किया गया। इस बैठक में जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं पूर्व में, उन घटनाओं के ऊपर चर्चा किया गया है। कुछ स्थानों पर जहां बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं वहां की डीपीआर तैयार करने के निर्देश पूर्व में दिए थे। आज की बैठक में इसकी समीक्षा किया गया है। सिमडी में जहां पे बस दुर्घटना हुई थी उस सड़क का प्रस्ताव भी जो है शासन को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा जो बड़े एनएच नेशनल हाईवे जनपद से गुजरते हैं और जो स्टेट हाईवे जनपद में गुजरते हैं उनके बारे में भी समीक्षा किया गया है। कुछ स्थानों पर ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किया गया है। पूर्व से चिन्हित ब्लैक स्पॉट जो हमने 2 चिन्हित किए थे उसका कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है, उसका निराकरण हो गया है। और जो सिमडी में जो अभी वर्तमान में दुर्घटना हुई थी उस स्थान को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और उसकी डीपीआर जो है शासन को प्रेषित किया गया है। संसदीय सड़क सुरक्षा रुड़की के सुनहरा रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी मालिकों की करतूतों से स्थानीय लोग और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कंपनियों द्वारा सड़कों पर खुलेआम पाइप निकालकर कंपनी का केमिकल युक्त पानी बाहर निकाला जा रहा है, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने समय समय पर प्रशासन को भी दी है। पर कंपनियों पर स्थानीय प्रशासन की मेहरबानी साफ देखी जा सकती है, जिसकी वजह से बेलगाम कंपनी स्वामी खुलेआम सड़कों पर दूषित पानी को बहा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस केमिकल युक्त पानी पीने से कई पशुओं की मौत हो चुकी है और फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। सारा फैक्ट्रियों का आता है, ये इंडस्ट्री एरिया का, ये मैदा मिल हो गया, ये है कौन सा म्यूजिक वायर है, इसका प्रदूषित पानी आता है केमिकल का, तेजाब वाला उसका। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों को बहुत दिक्कत आती है। आने जाने वाले को सर दिक्कत होती है, आप पीछे देख ही रहे हो मेरे, बहुत दिक्कत होती है। काफ़ी बार जो सांझ को वर्कर जाते हैं रिक्शा वगैरह करके, कई बार तो रिक्शा पलट गए सर इसमें। यहाँ स्कूल के बच्चे भी इसमें गिर गए, बहुत से ये जानवर जो हैं पानी पिए वो भी मर गए इसमें। हमारे खेत का फसल भी ख़त्म होगी इसमें। कहाँ से आता है पानी? ट्रियो से पानी आ रहा है जी इसमें, ये सब गंदा पानी आ रहा है केमिकल का। तो आप शिकायत करिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, क्या करें, बहुत शिकायत की। चलने में भी परेशानी है, सब फसलें भी ख़त्म होगी हमारी। देहरादून में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर के जहां एक तरफ प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने देहरादून और हरिद्वार के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, तो वहीं अब पूरे मामले पर देहरादून के सीएमओ सफाई दे रहे हैं। देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती ने कहा कि शुरुआत में राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले बढ़ रहे थे, जिसे लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अब मामलों में बहुत कमी आई है। विभाग लगातार क्षेत्र में छिड़काव कर रहा है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार वो अपनी नजरें बनाए हुए है। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के साथ लगातार समीक्षा बैठक भी हो रही है। सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोग डेली समीक्षा भी करती हूँ मैं, और जो केसेस हैं उनकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। केसेस से पर्सनली बात भी करती है हमारी टीम, और अस्पतालों में व्यवस्था सुचारू रूप से रहे
प्लस जो लार्वा का पनपना है उसको किस तरह से रोका जाए, उसके लिए हमारी पूरी टीम जो आशा की है, नगर निगम की है, वो सभी टीम इस पे कार्रवाई कर रही हैं। और अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, अब मौसम ठंडा हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि केसेस और ड्रॉप हो। अभी हमारे जो देहरादून ज़िले में डेंगू के केसेस आ रहे थे और इसमें जो अभी हाल में अगर हम देखते हैं तो देहरादून के कुछ एरियाज़ में और ऋषिकेश में कुछ जगहों पर केसेस ज़्यादा आए थे। हमारी टीम्स जो हैं आशाओं को लेकर के, हमारे जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं वो और हमारे जिला सर्विलांस अधिकारी हैं, ये सब इस पे काम कर रहे थे और वो लोग कॉलोनीज़ में जा कर के सोर्स रिडक्शन का काम कर रहे थे। साथ ही साथ जो नगर निगम है वो अपनी तरफ से उनकी फॉगिंग वगैरह की कार्रवाई पूरी चल रही थी। तो लेकिन ये था कि इस बीच केसेस